बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आप लोगों से आज बातचीत हो रही है और वजह क्या है ये आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं। खैर, तो ख़बरें बहुत ज़्यादा जमा हैं, बहुत सारी बातें जो आप लोगों से शेयर करनी है। आज जो हम बात करेंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक इंतहाई कदम उठा लिया है। क्या कहा है एमकेएम पाकिस्तान ने, इस पर बात करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी प्रेस रिलीज़ जारी की है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आफाक अहमद साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा इस पर भी बात करेंगे। और जी इसके अलावा पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जो है वो भी तब्दील हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। और जी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इशरतुल इबाद साहब जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी हो सकता है व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि व्लॉग काफ़ी दिनों बाद हो रहा है, तो ये कोशिश करिएगा आप लोग कि ये व्लॉग जो है एंड तक लाजमी देखें। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कल एमपीएम पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने परसों रात 12 बजे जो हल्का बंदियाँ हैं उनकी हतमी नताइज का ऐलान किया। हतमी हल्का बंदियों की अनाउंसमेंट की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब वो जो हतमी हल्का बंदियाँ थी उसका जो नतीजा आया, उसका नतीजा एमकेएम पाकिस्तान के यूं समझ ले अगेंस्ट में आया। एमकेएम पाकिस्तान को नई हल्का बंदियों से एक धचका लगा और नई हल्का बंदियों से जो फ़ायदा हुआ वो पीपल्स पार्टी को हुआ, जिससे नई हल्का बंदियों को देखते हुए समझ लें कराची से बासानी पीपल्स पार्टी 6 से 8 सीटें बासानी पीपल्स पार्टी ले सकती है, जिसमें मतलब पीपल्स पार्टी को कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को किसी से कोई टफ मुकाबला नहीं होगा। 6 ऐसी सीटें हैं जो पीपल्स पार्टी बासानी जीत सकती है, जिसमें मलीर की सीट है, किमाड़ी की सीट है और इसके अलावा कोरंगी की भी एक सीट बनती है। तो इसके अलावा हैदराबाद से पीपल्स पार्टी जो है वो एमकेएम से ज़्यादा मजबूत नज़र आने लगी नई हल्का बंदियों के बाद। अब ये जब नई हल्का बंदियों का ऐलान होता है, इसके बाद एमकेएम पाकिस्तान इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है और एमकेएम पाकिस्तान की जो कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जो सूबाई इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है, जो सरबरा है एजाज चौहान साहब, उनके ऊपर किसी भी किस्म का एतमाद नहीं किया जा सकता और ऐसा हो भी नहीं सकता। जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसको देखते हुए आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एजाज चौहान जैसे बंदे के ऊपर भरोसा किया जाए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो करवा सकता है। इसके बाद तो कोई शक ही नहीं रहता कि एजाज चौहान के होते हुए फेयर इलेक्शन हो। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि एजाज चौहान जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पेड वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के तनख्वाहदार हैं। उसके अलावा उन्होंने ये किया जो मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके हवाले से कहा कि उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो पीपल्स पार्टी से तनख्वाह लेके काम करते हैं और उन्हीं लोगों ने ये नई हल्का बंदियाँ बनाई है जिसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उनका कहना ये है कि जो एतराज़ात जो उठाए थे एमकेएम पाकिस्तान ने और पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमातों ने, उन सारे एतराज़ात में जो है वो पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को जो है वो सुना गया है और उन्हीं के हवाले से फ़ैसला किया गया है। लसानी बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर जो है ये हल्का बंदियाँ बनाई गई है। उस पर उन्होंने बड़ा ऐलान ये किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कि ये जो हल्का बंदियाँ हैं इसके बाद हमें जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके ऊपर अदम एतमाद है, हम उनके ऊपर अब एतमाद नहीं करते। उन्होंने ऐलान किया है कि उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्हें अदम एतमाद है। तो ये एक बड़ा कदम उठाया है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने ये कहा कि कोई ये ना सोचे कि हम लड़ेंगे नहीं, मतलब इस तरह के हथकंडे करके आप जो है वो एमकेएम पाकिस्तान को इलेक्शन से आप लड़ने नहीं देंगे।
तो लड़ना जो है हमारी 40 साल तारीख आप उठा के देख ले, हम लड़ना बहुत अच्छा जानते हैं और जब हम लड़ने पे आ जाएं तो हमसे कोई जीत नहीं सकता। आप हमारे 14 कब्रिस्तान उठा के देख लें, कब्रिस्तान भर गए लेकिन हम हारे नहीं हैं लड़ने में। तो ये भी एक बयान जो मुस्तफ़ा कमाल साहब अक्सर जज्बाती होकर जिस तरह के बयान दे देते हैं, इसी तरह का एक जज्बाती बयान भी मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से देखने में आया इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है होने के बाद कल रात जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सूबाई इलेक्शन कमीशन नहीं, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें लिखा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने एमकेएम के खदशात पर बातचीत और इनके अजाले के लिए सोमवार 4 दिसंबर यानी पीर को 4 दिसंबर 2023 को दिन 11 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मुलाकात और मुज़ाकरात की दावत दी है। मतलब जो एमकेएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको बहुत सीरियस लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और इनको पीर वाले दिन 4 दिसंबर के दिन इस्लामाबाद बुलाया है और इनको बुलाया कि आके बैठें, बातचीत करते हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका अजाला किया जाएगा। ये एक अच्छा इकदाम जो है वो नज़र आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब देखते हैं कि कल मतलब पीर को क्या होता है, किस तरह के मामला होते हैं। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए पीपल्स पार्टी के ऊपर भी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और कहा कि इलेक्शन कमीशन के लोग जो हैं वो तनख्वाहदार हैं पीपल्स पार्टी के, तो ज़ाहिर है वो उन्हीं के खदशात को पढ़ेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को ही सुनेंगे। आज जो है एमकेएम पाकिस्तान अपना एक पावर शो करने भी जा रही है, एक जलसा करने जा रही है, और इस दफ़ा जलसा जो है वो गुलशन टाउन में है। और गुलशन टाउन के जलसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जिससे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है हल्का बंदियों के हवाले से, इसी तरह की स्पीच जो है, इसी तरह का खिताब जो है आज मुस्तफ़ा कमाल और दीगर लोगों की तरफ से देखने में आएगा। और फिर वही बात, जलसा कैसा होता है, कामयाब होता है, नाकाम होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। जब जलसा होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अब जी बात कर लेते हैं आफाक अहमद साहब की। आफाक अहमद साहब ने कल GTV को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की, कुछ बातें ऐसी की जो उन्होंने माजी में की हैं, जो इससे पहले इंटरव्यूज़ में और अपने खिताब में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें करते रहे। कुछ बातें उन्होंने नई भी की हैं। नई बातें जो उन्होंने की हैं वो की हैं जो डॉक्टर इशरत लिबात है उनके हवाले से। कहा कि इशरत लिबात साहब जो है वो, उससे इतलात आ रही है कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और वो किसका हिस्सा बनेंगे, किसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई इतला ऐसी नहीं है और ना मैं इशरत लिबात के साथ किसी किस्म के राब्ते में हूँ, उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं है। और इसके अलावा जो सवाल होता है कि जो एंकर होती हैं, एंकर कहती हैं कि आफाक अहमद साहब को कि इतलात आ रही है कि बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको सामने लेकर आएंगे और उनको सामने लाएंगे, तो आप उनकी हिमायत करेंगे। तो उस पर आफाक अहमद साहब कहते हैं कि मेरा उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कहते हैं कि मेरा उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है और यही वजह है कि मैं उनसे किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन में नहीं हूँ। मैं उनसे किसी किस्म की मतलब इत्तेहाद या इस तरह के मामलात, इस तरह के जो भी दीगर मामलात हैं, इनसे कोई ताल्लुक़ मेरा है नहीं, तो इसी वजह से मेरी कोई इनसे मर्जर नहीं हो रहा है, या इस तरह की बात उन्होंने की अपने इंटरव्यू में। और एक बार फिर उन्होंने जो है एमकेएम पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने हर जगह जहाँ भी एमकेएम पाकिस्तान का नाम आना चाहिए था वहाँ पे आफाक अहमद साहब ने पीएसपी का नाम लिया। पीएसपी वो कहते रहे, जिस पे एंकर पर्सन ने कहा कि पीएसपी तो ख़त्म हो गई है, तो आप पीएसपी की क्यों बात कर रहे हैं। तो उस पर आफाक अहमद साहब ने कहा कि अमलन जो है वो एमकेएम ख़त्म हो गई है और आप देख सकते हैं कि आपको जगह जगह जो है वो पीएसपी के लोग ही जो हैं वो सामने वही चेहरे पीएसपी के, जैसे उन्होंने उनका इशारा जो था वो मुस्तफ़ा कमाल की तरफ था। उन्होंने कहा कि उनके ही चेहरे आप लोग को नज़र आते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, कि उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने 6 दरख्वास्तें अब तक जो है जलसे की दी हैं, जो तवातर के साथ जो है जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, जिनको मंजूर नहीं किया गया। और वो उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस हवाले से ख़त लिख दिया है। तो उनको भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं आफाक अहमद साहब, और उनका कहना है कि अगर मुझे इजाज़त नहीं दी गई तो फिर मैं अपनी आवाम को कॉल दूंगा, अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को कॉल दूंगा और उनसे मैं मशवरा करूंगा
कि इलेक्शन में क्या करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए या इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। ये एक तफसीली इंटरव्यू जो है आफाक अहमद साहब ने कल दिया। अब जी बात कर लेते हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद। डॉक्टर इशरतुल इबाद के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि डॉक्टर इशरतुल इबाद की लंदन में किसी से मुलाकात हुई है। कोई कहता है कि जी डॉक्टर इशरतुल इबाद जो है उनकी दुबई में बहुत ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं और वो पाकिस्तान आने वाले हैं, कराची में आएंगे और कराची सेंट्रल में अपना किरदार अदा करेंगे, सियासी किरदार अदा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा खबरें चली, बहुत सारे लोगों ने इस पर तबसरे भी किए। कल आफाक अहमद का जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी इसका जिक्र आया कि किससे मुलाकात हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जो मैं आपको इतला दे रहा हूँ ये सुने आप, बड़े गौर से सुनने वाली है। इशरतुल इबाद साहब से कुछ लोगों की मुलाकात हुई है और उन्होंने इशरतुल इबाद साहब को कहा है कि आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दुबई में आराम से बैठे रहें, आप कहीं जाने का नाम ना लें। ये एक मुबैना खबर है। आफाक अहमद साहब को माजरत के साथ इशरतुल इबाद साहब को कहा गया है कि आप जो है कहीं नहीं जाएं, आप सुकून से दुबई में बैठे रहें। इस पे जो है इशरतुल इबाद साहब ने कहा है कि मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है और ना मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं दुबई में सुकून से रह रहा हूँ और अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ। तो इशरतुल इबाद साहब के आने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर इशरतुल इबाद साहब अगर बाय चांस, देखिए हालात का कुछ पता नहीं होता ना, पाकिस्तान है, कुछ नहीं पता होता, कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, कल कोई नई हल्काबंदियाँ भी आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर इशरतुल इबाद बाबर गौरी ये अगर आ भी जाते हैं कराची तो इन्होंने बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन वाली एमकेएम को ज्वाइन नहीं करना है या उनकी हिमायत नहीं करनी है। उन्होंने आके यहाँ पे पीपल्स पार्टी को ही ज्वाइन करना है। पीपल्स पार्टी से बेहतर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये भी आप अपने जहन में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन। बानी एमकेएम के हवाले से भी कुछ बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं कि बानी एमकेएम अपने जनरल वर्कर्स के इजलास बुला रहे हैं और अपने कारकुनान से खिताब कर रहे हैं और राय मशवरे सिला वगैरह जो है वो अपने कारकुनान से ले रहे हैं, जिसमें इनको बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा दिया है कि आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा किया जाए और उनकी हिमायत का ऐलान किया जाए। इस तरीके से बातें जो है वो सामने आ रही हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि 6 से 8 कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात लड़ेंगे और उनको हिमायत हासिल होगी अल्ताफ हुसैन साहब की। लेकिन ये सिर्फ जो है मशवरे दिए गए हैं, उनको कुछ नाम दिए गए हैं, उनको और बताया गया है कि ये लोग हैं जो पाकिस्तान जाने को तैयार हैं। अब वो लोग पाकिस्तान आते हैं नहीं आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। और ये वो लोग हैं जो फ्रंट पे नहीं होते, जैसे मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी, कासिम रज़ा हैं और सुहेल खान ज़ादा हो गए और दीगर लोग जो इस तरह के जो उनके मतलब फ्रंट पे जो लोग होते हैं वो लोग नहीं है जो आने की यहाँ पे बात हो रही है। ये वो लोग हैं जिनको यहाँ पे बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो लोग यहाँ आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन लड़ेंगे जिनको बानी एमकेएम की हिमायत हासिल होगी। इसके अलावा जी पीटीआई के हवाले से बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब वो तो अभी जेल में है। तो उनका जो सिंबल है, उनका जो बल्ले का निशान है, उसके ऊपर जो है बात आ जाती है कि अगर ये अपनी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आपको बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा। और बल्ले का निशान या किसी भी जमात का जो इंतखाबी निशान होता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो उनके सिंबल की होती है, उनके इंतखाबी निशान की होती है। अब जो बल्ले का निशान लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया और ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने आज कराए कि आप सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस देखें, आपको कुछ लोग ही नज़र नहीं आ रहे, कुछ चंद लोग हैं वो ही नज़र आ रहे हैं। और जो गौहर अली खान है वो मजबूत कैंडिडेट थे चेयरमैन पार्टी के चेयरमैन के हवाले से, और गौहर अली खान जो हैं वो बासानी जो है पीटीआई के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। और कहा यह जा रहा है कि गौहर अली खान को इमरान खान की हिमायत हासिल थी और इसी वजह से कोई और कैंडिडेट उनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं हुआ। और गौहर अली खान जो है वो खुद भी कह चुके हैं कि मैं जो चेयरमैन बना हूँ, असल में गौहर अली खान जो है ना वो एक बैरिस्टर है, एक वकील है। अब पीटीआई के अंदर आपको तमाम लोग जो हैं वो वकला ही नज़र आएंगे, तो चेयरमैन भी जो है एक वकील को बनाया गया है। और गौहर अली खान खुद कह चुके हैं कि मैं जो हूँ वो मतलब मुस्तकिल चेयरमैन नहीं हूँ, जब तक इमरान खान साहब जेल में है, जब तक
मैं चेयरमैन हूँ और असल चेयरमैन जो है पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इमरान खान ही है। अब सवाल ये पैदा होता है जिस तरीके से इंटर पार्टी इलेक्शन हुए इसको सब ने देख लिया, पूरी आवाम ने, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया इंटर पार्टी इलेक्शन कैसे हुए। अब ऐसे इंटर पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो तस्लीम करता है या नहीं करता है, अब ये आपको आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। बड़े ही बोगस किस्म के अजीब से इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, ऐसे कभी तारीख में किसी ने भी नहीं देखे होंगे। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और उससे करें मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दुआ के तलबगार हैं आप लोग के, दुआएं भी हमारे लिए करते रहें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।